जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ये जो 2 दिन रहेंगे ये कैसे रहेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो 2 दिन है ये कैसे रहेंगे। दोस्तों इस समय में यदि हम देखें तो अभी जो ट्रांजिट हुआ है यानी कि 28 तारीख को बुध का वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है और वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे 28 तारीख को बुध देव। और इसके अलावा 31 तारीख में गुरु मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो प्रभाव रहेगा इसका भी। और ये जो 2 दिन रहेंगे यदि हम इन 2 दिनों के लिए बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 30 तारीख के लिए। तो दोस्तों 30 तारीख की यदि हम बात करें तो इस समय में ये जो समय रहेगा, ये जो दिन रहेगा काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि रहेगी। इसके अलावा ये जिस भाव में चंद्रमा की स्थिति है और इसके अलावा यदि हम देखें बाकी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है तो आपके लिए बहुत ही सकारात्मक दिन ये रहने वाला रहेगा। ये जो समय रहेगा, ये जो दिन रहेगा, इसमें काफ़ी सकारात्मक आप रहेंगे और एक अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस समय में भाई बहनों के साथ कुछ टकराव की स्थिति हो सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकता है। आपके जो मित्र होंगे वो काफ़ी सहायक होंगे आपके लिए। ये जो समय रहेगा मित्रों के साथ भी काफ़ी समय आप व्यतीत कर सकते हैं जो कि आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई बड़ा निर्णय लेने आप जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता से या फिर आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हों उनकी सलाह जरूर लें इस दिन में। कोई भी आप धन का निवेश कर रहे हो, कोई व्यापार आप करते हैं या फिर आपने कहीं शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाया हुआ है तो इस दिन में यदि आपके लिए देखा जाए तो लाभ की स्थितियां तो बनी हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा जो भी आप आने वाले साल के लिए, आने वाले समय के लिए आप अपने लिए जो भी आर्थिक तौर पर धन का निवेश करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हों या फिर आपके माता पिता हों उनकी सलाह जरूर लें या फिर उस क्षेत्र के जो पारंगत लोग हैं उनकी सलाह से आप धन का निवेश करें ताकि कोई भी परेशानी आपको उत्पन्न ना हो। तो ये जरूर ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है क्योंकि डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा सावधानी इस समय में जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा ये जो समय रहेगा यदि मैं देखूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो जो लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, जॉब में हैं और ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया दिन इसे हम कह सकते हैं। इस समय में आप यदि अपने अधिकारी से बात करते हैं, उच्च अधिकारी हैं या फिर आपके बॉस वगैरह हैं, तो वर्क प्लेस पर भी स्थितियां काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं, उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। और ये जो समय रहेगा जो आपके काफ़ी प्रयास हैं या काफ़ी समय से आप प्लान कर रहे हैं ट्रांसफ़र वगैरह के लिए या प्रमोशंस के लिए, तो ये जो दिन रहेगा ये काफ़ी फायदेमंद आपके लिए रह सकता है। तो एक अचानक से अवसर की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि बुध का वृश्चिक राशि में जो गोचर हो रहा है 28 तारीख से, इसका प्रभाव तो रहेगा ही, बाकी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो भी है। और गुरु जो अब इस समय में यदि देखा जाए तो सुख साधनों के भाव में आपके लिए दृष्टि डाल रहे हैं और गुरु की दृष्टि काफ़ी बढ़िया मानी जाती है, अमृत के समान मानी जाती है। और गुरु की जो दृष्टि रहेगी अब 31 तारीख से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी क्योंकि अभी तक जो स्थितियां यदि कुछ परेशानी वाली भी आ रही थी तो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा गुरु की दृष्टि यदि हम देखें तो आपके लिए 31 तारीख से जो दृष्टि बैठ रही है वो बैठ रही है आपके लिए सुख साधनों के घर पर। इसके अलावा यदि कोई कर्जे वगैरह आपने ले रहे हैं तो कर्जे आप निपटा सकते हैं। आने वाला जो साल रहेगा यानी कि 2024 ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल कहा जा सकता है, जो कि आपके लिए जो भी आपकी परेशानी चली आ रही हैं कुछ कर्जों को लेकर या फिर कुछ जो गुप्त शत्रु आपके बन गए हैं, तो इस तरीके की कुछ स्थितियां आपके जीवन में जो भी चल रही होंगी वो धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आएंगी और आने वाला साल आपके लिए बेहतर बना रहे, सुख समृद्धि लेकर आए, आर्थिक तौर पर आप मजबूत रहें। तो उसके लिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप डिसीजन लें इस समय में वो बहुत सोच समझ कर लें। तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपको इस दिन पर ये जो 2 दिन रहेंगे या फिर जो आप आने वाले साल के लिए जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 30 तारीख की यदि हम बात ही कर ही रहे हैं तो घर परिवार में भी ये समय काफ़ी बढ़िया कहा जा सकता है। पारिवारिक माहौल बहुत ही सुखनुमा रहेगा आपके लिए, मन को प्रसन्नता देने वाला रहेगा। और ये जो समय रहेगा विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। कुछ हो सकता है कि आपको पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस रहे या फिर कुछ इस तरीके की स्थितियां रहें कि जहां आपको कुछ परेशानी लगती है, तो आप अपने गुरु की सहायता जरूर लें।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखिएगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जो आपकी पढ़ाई या जो भी आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भारी भटकाव की स्थिति इस समय में बन सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और इसके अलावा यदि हम देखें तो हर तरीके से 30 तारीख बेहतर है, लेकिन हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा थोड़ा सा खान पान को लेकर जरूर सावधानी रखिएगा। 30 तारीख की बात तो ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं 31 तारीख के लिए। तो 31 तारीख के लिए भी यदि हम देखें तो ये जो समय रहेगा, विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, एक अच्छा मुनाफा देखा जा सकता है। और बुध की यदि हम बात करें तो जैसे मैंने कहा है कि 28 तारीख से बुध जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके लिए ये जो है, ये जो पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आने वाला जो साल रहेगा। और यदि आप कोई अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए सही फैसले लेने का समय रहेगा। तो इस समय में जरूर ध्यान रखिएगा हर तरीके से, क्योंकि बुध का जो गोचर है ये आपके लिए सप्तम भाव में स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा लगन पर दृष्टि होने की वजह से आपके पर्सनैलिटी में ग्रोथ लेकर आएगा। आपकी जो डिसीजन पावर काफी बढ़िया रहेगी। और इस समय में यदि हम देखें तो जो लोग पार्टनरशिप में काम भी कर रहे हैं या फिर उनका भी काफी अच्छा मुनाफा रहेगा। और जो सोच रहे हैं कि इस तरीके की पार्टनरशिप में कोई व्यापार वगैरह शुरुआत करने की, तो धन का निवेश सोच समझ कर जरूर करना चाहिए आपको, ताकि अच्छे धन संबंधी लाभ रहें। तो ये जरूर सावधानी आपको रखनी है। और बाकी यहाँ विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। मंगल की स्थिति देखें, सूर्य की स्थिति देखें, तो हालांकि ये आपके लिए इस समय में कुछ मिलीजुली स्थिति गुस्से को बढ़ाने वाली रह सकती है। आपको अचानक से इस दिन पर कुछ या तो कार्य के सिलसिले में कह सकते हैं, या फिर घर परिवार के सदस्य जो हैं उनकी वजह से, या फिर किसी तरीके के पारिवारिक कलह कलेश की वजह से गुस्सा बढ़ सकता है इस दिन पर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और हेल्थ को लेकर जैसे मैंने कहा है, तो इन 2 दिनों में सावधानी रखिएगा, खान पान को लेकर भी और फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं रखनी है। मानसिक तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा और जो भी फैसले आपको लेने हैं बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। तो 31 तारीख में स्थितियां काफी अच्छी हैं। धर्म कर्म में रुचि रहेगी आपकी। और ये जो समय रहेगा, हो सकता है इस समय में खर्चा भी रहे। और ये जो समय रहेगा इन 2 दिनों में आप अपनी मनचाही जो पसंदीदा वस्तुएं होती हैं उनके लिए खरीदारी के लिए, या फिर आप कुछ ना कुछ खर्चे की स्थिति इस समय में बनी हुई है। तो ये सब जरूर ध्यान रखिएगा जैसे कि मैंने बताया हुआ है। और आने वाला साल आपके लिए काफी बेहतर रहे, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। इन पर विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और धन के निवेश को लेकर, सेविंग्स को लेकर, बैंक बैलेंस को लेकर, और अपने जो भी आपके कहना चाहिए कि जो भी यदि पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं, तो जो भी आप काम करें, किसी के पार्टनर्स भी यदि आप बना रहे हैं बिजनेस के तौर पर, तो बहुत ही सावधानी के साथ उसको चूज करिएगा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी। यदि हम बात करें उपाय के लिए, तो इस समय में यदि हम देखें तो सूर्य मंगल की स्थिति जो रहेगी, थोड़ा सा अष्टम भाव में स्थिति तो बनी हुई है। तो इसलिए आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे और आपके लिए ये जो समय रहे, आने वाला साल रहे, वो काफी बेहतर रहे। तो दोस्तों ये तो रही उपाय की बात। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।